वैज्ञानिकों के मन में ये सवाल अक्सर घूमता रहता है कि क्या हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर जीवन है। इस सवाल की खोज में हमने प्लूटो यानी कि यम, जो अब हमारे सौरमंडल की गिनती में नहीं आता, तक पहुंच गए हैं। आज हम इन सब बातों का विश्लेषण करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, क्योंकि ये सूर्य से उपयुक्त दूरी पर है। यहाँ पानी है, भूभाग है और सौरमंडल है जो ओजोन परत से घिरा हुआ है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। पर ऐसा क्यों? वैज्ञानिकों के अनुसार जब करोड़ों साल पहले दो ग्रह आपस में टकराए, जिससे पृथ्वी और चांद का निर्माण हुआ, इसी कारण धरती का आकार अंडाकार है और एक ग्रह में पानी की अधिक मात्रा होने के कारण पृथ्वी पर पानी आया। उस समय पृथ्वी पर शुक्र ग्रह की तरह दहकते लावे के अलावा कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे ज्वालामुखी ठंडे हुए और पानी में जीवन की उत्पत्ति हुई। और फिर चंद्रमा के पृथ्वी से नजदीक और दूर होने से पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने लगा, जिससे समुद्र के जीव पानी से बाहर आने लगे और फिर धरती पर भी जीवन पनपने लगा। पर क्या पृथ्वी की तरह अन्य ग्रहों पर जीवन संभव है? वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हो सकता है कि अन्य ग्रहों पर जीवन हो, लेकिन हम अभी तक उन तक पहुंच ना पाए हों। इन बातों के विश्लेषण से पहले आपको बता दें कि सौरमंडल के 8 ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह टर्रेस्ट्रियल में आते हैं और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यह ग्रह जोवियट में आते हैं। साथ ही बृहस्पति और शनि को गैस जॉइंट कहते हैं और अरुण और वरुण को आइस जॉइंट कहते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की। हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट कोई ग्रह है तो वो है बुध ग्रह यानी मरकरी। सूर्य के इतने निकट होने के साथ अधिक गर्म तो है ही, साथ ही जो ग्रह सूर्य के बहुत ज़्यादा निकट होते हैं, सूर्य उन ग्रहों का वातावरण यानी गैसीय अवस्थाएं भी नष्ट कर देता है। साथ ही बुध ग्रह पर पानी के लक्षण मौजूद नहीं है। जाहिर है बिना जल और इतने गर्म वातावरण में रहना मुश्किल है। अब चलते हैं शुक्र ग्रह यानी वीनस की ओर। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। भले ही इसका स्थान बुध के बाद आता है, पर कई कारण हैं जिस वजह से ये बुध से ज़्यादा गर्म है। जैसे शुक्र ग्रह की मिट्टी और प्रतिदिन फूटते ज्वालामुखी की वजह से इसका तापमान बहुत ज़्यादा है। साथ ही इसका आकार और गुरुत्वाकर्षण लगभग पृथ्वी के समान है। साथ ही इसके अंदर का भूभाग भी पृथ्वी से मेल खाता है। शुक्र के पास बहुत पतला वातावरण मौजूद है और यहाँ निरंतर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है। पृथ्वी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक नहीं आने देती। इसके विपरीत शुक्र ग्रह का वातावरण सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अंदर आने देता है और उसे अंदर ही रोक लेता है, जिससे शुक्र ग्रह का वातावरण और गर्म हो जाता है। पर वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों साल पहले शुक्र ग्रह का वातावरण पृथ्वी जैसा था और हो सकता है कि हमें इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जीवन के लक्षण मिले।
हाल ही में शुक्र ग्रह पर कुछ ऐसे पार्टिकल मिले हैं जो जीवन की संभावनाओं को और मजबूत करते हैं। इसके बाद आती है हमारी खूबसूरत पृथ्वी, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कैसे इसका निर्माण हुआ। अब चलते हैं मंगल ग्रह यानी मार्स की ओर। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसका परिमंडल लगभग पृथ्वी के समान है। साथ ही यहाँ हमें गर्म वातावरण भी दिखता है और बर्फ भी। मंगल ग्रह की एक दिन की लंबाई 24 घंटे 37 मिनट है, जो पृथ्वी के बराबर है, और यह सूर्य का चक्कर लगाने में 687 दिनों का समय लगाता है, जो पृथ्वी से दुगना है। इसका तापमान भी लगभग पृथ्वी के समान है, पर इतनी समानताओं के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे पृथ्वी से अलग करती हैं। जैसे इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण सिर्फ 3.7 है, जबकि पृथ्वी का 9.8, जिस वजह से यदि आप मंगल पर खड़े हुए तो आपको अपना भार कम लगेगा। जैसे चांद पर अंतरिक्ष यात्री नहीं चल पाते, ठीक वैसे ही मंगल ग्रह पर भी चलने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। साथ ही यहाँ पानी तरल मुद्रा में नहीं है, बल्कि इसकी नमी मिट्टी में मौजूद है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे भी पानी हो सकता है, और हो सकता है वहाँ जीवन हो। मंगल ग्रह का वातावरण भी बहुत कमज़ोर है। इस वजह से सूर्य की पराबैंगनी किरणों का प्रभाव पड़ता रहता है। अभी तक अमेरिका 2 रोवर भेज चुका है, जिसकी वजह से हमें मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ पता चला है। साथ ही यह भी पता चला कि मंगल ग्रह के भी 2 चांद हैं, फोबोस और डिमोस, पर अभी तक जीवन के लक्षण मौजूद नहीं हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर पहले कभी जीवन रहा होगा, पर सूर्य की बढ़ती मार की वजह से लुप्त हो गया होगा। फिलहाल वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर एक मानव भेजने की योजना बना रहे हैं, और हो सकता है लगभग 10 सालों में मानव चांद की तरह मंगल पर भी कदम रखे। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह यानी मरकरी की। बृहस्पति ग्रह को गुरु भी कहते हैं। यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह में कई पृथ्वियां समा सकती हैं। इस ग्रह को गैस जाइंट भी कहते हैं, क्योंकि इसका वातावरण बहुत घना है और यहाँ हजारों तूफान दिन प्रतिदिन चलते रहते हैं। साथ ही बृहस्पति ग्रह पर एक बहुत बड़ा तूफान लगभग 600 सालों से चल रहा है, जिसे रेड डॉट स्पॉट भी कहते हैं। वैज्ञानिकों ने एक रोबोट इसके सौरमंडल में भी भेजा, पर बृहस्पति ग्रह के गर्म वातावरण से वह ध्वस्त हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार बृहस्पति ग्रह में खड़े होने की जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ रेत के तूफान ही तूफान है, जो जीवन की संभावनाओं को कम करता है। अब आते हैं शनि ग्रह यानी सैटर्न पर। ये भी गैस जाइंट है और बहुत छोटे क्षुद्र ग्रह इसके चारों ओर छल्ले की तरह चक्कर लगाते हैं। इसका अंदर का भाग गर्म है, जिस वजह से यह बृहस्पति से ज़्यादा तेज तूफान चलते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह पर भी खड़े होने की जगह नहीं है, अपितु कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके गर्म सरफेस पर खड़े होने की कठोर जगह हो सकती है। पर शनि ग्रह की हमारे पास इतनी कम जानकारी है कि इसके अंदर के भाग का अनुमान लगाना बेईमानी सी होगी। अब आते हैं हमारे सौरमंडल के 7वें ग्रह यानी अरुण की ओर, जिसे यूरेनस भी कहते हैं, और ये आइस जाइंट में आता है, क्योंकि इस ग्रह पर चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है और खड़े होने की कोई जगह नहीं है। इसका कोर
बहुत छोटा है। इस ग्रह के पास भी शनि जैसे छल्ले हैं, पर वो शनि से छोटे हैं। जहाँ बाकी सब ग्रह अपनी जगह पर सीधे में गोल घूमते हैं, वहीं अरुण ऊपर से नीचे की ओर घूमता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह से कोई और ग्रह या उपग्रह टकराया होगा, जिस वजह से ये सीधा ना होकर ऊपर से नीचे की ओर घूमता है। सूरज की रोशनी यहाँ बहुत कम पहुँचती है, जिससे यहाँ जीवन की संभावना कम हो सकती है। पर इसके समुद्र के अंदर क्या छुपा है, ये अभी तक हम पता नहीं लगा पाए हैं। अब आते हैं सौरमंडल के आखिरी ग्रह यानी वरुण की ओर, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। वरुण भी आइस जाइंट में आता है। यह भी आकार में बहुत बड़ा है, पर इसका अंदर का भाग यानी कोर पृथ्वी जितना है। ऊपरी सतह पर पानी मौजूद है और खड़े होने की कोई जगह नहीं है। इसके यहाँ भी निरंतर तूफान चलते रहते हैं और बृहस्पति की तरह यहाँ भी तूफानों के धब्बे यानी डॉट्स दिखते रहते हैं। इस ग्रह पर सूर्य की रोशनी लगभग ना के बराबर है, पर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जीवन कठिन से कठिन परिस्थिति में भी पनप सकता है। तो हो सकता है कि अरुण वरुण के समुद्र में हमें कुछ चौंका देने वाला मिले। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।